अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई थिंक यू ऑल विल बी वेरी फाइन। जो लास्ट लेक्चर है हमने यहाँ पे एंड किया था एडजेक्टिव्स पे, तो जो नेक्स्ट है वो हम वोकेबलरी से स्टार्ट करें, वोकेबलरी वर्ड से स्टार्ट करें। तो टॉपिक है सन डांस फिल्म फेस्टिवल। ये फिल्म फेस्टिवल है हॉलीवुड में, उसका नाम है, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल में ये होता है, फिल्म प्रेजेंट की जा रही है, उसकी एग्जीबिशन हो रही होती है, उसमें कुछ वोकेबलरी वर्ड हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि उनका क्या मीनिंग होता है। लेट्स सपोज हम फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स। इंडिपेंडेंट फिल्म्स वो होती है जो लो बजट प्रोडक्शन में होती है, मतलब वो कोई हाई लेवल की प्रोडक्शन नहीं है, उसमें कम पैसों के साथ फिल्म बनाई जा रही होती है, उसको इंडिपेंडेंट फिल्म बोल देते हैं। अ करेक्टर एक पर्सन होता है, ठीक है। इन अ फिल्म में जो एक पर्सन होता है वो करेक्टर होता है, और जो एक्टर है वो रोल प्ले कर रहा है किसी भी पर्सन का, तो दैट इज कॉल्ड अ करेक्टर। लो बजट प्रोडक्शन, लिटिल मनी, यानी थोड़े पैसे लगा के जो आप फिल्म बना रहे हैं तो वो लो बजट प्रोडक्शन होती है। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, हाईली बजट प्रोडक्शन, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, वो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर होती है। टू प्रोड्यूस अ फिल्म, मेक अ फिल्म, यानी फिल्म बनाना तो हम कहते हैं प्रोड्यूस अ फिल्म। तो फाइनेंस अ फिल्म यानी फाइंड मनी टू मेक अ फिल्म, यानी कि अगर आपने कोई फिल्म बनानी है तो आपको पैसे चाहिए, पैसे फाइंड कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे, वो फाइनेंस हो रहा है फिल्म को। डायरेक्टर होता है हु डायरेक्ट्स द एक्टर, जो एक्टर और एक्टर्स को डायरेक्शन दे रहा होता है, हदायत दे रहा होता है भी आपने कैसे ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो डायरेक्टर होता है, पूरी फिल्म को, पूरी मूवी को बना रहा होता है, बता रहा होता है कि आप ऐसे करो, ऐसे ना करो। इंडीज जो है वो इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट फिल्म, वो जो आपने इंडिपेंडेंट फिल्म पहले की है ना, लो बजट के लिए इंडीज भी यूज़ करते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में। फेमस स्टार जो होते हैं, फेमस एक्टर्स को बोलते हैं कमर्शियल फिल्म्स, ठीक है। ईजी टू वॉच, ईजी टू सेल, टू मेक मनी, यानी जो फिल्म बहुत ज़्यादा वॉचेबल हो, आसानी से लोग वॉच करें, आसानी से वो सेल भी हो रही है, मेक मनी के लिए, दैट इज कमर्शियल फिल्म्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई लर्निंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक से ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होती है? स्टडी एट होम, जो आप घर पे बैठ के इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है, इंटरनेट की डिफरेंट ऐप यूज़ करके, लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करके आप घर बैठ के क्लास ले रहे हो, वो ई लर्निंग है, ठीक है। क्लास भी ले रहे हो, या कोई रिकॉर्डेड कोई चीज़ आ गई है तो वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ई लर्निंग। उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाना पड़ता। जैसे कि टू टेक इन कोर्स, टू टेक इन कोर्स का मतलब है आप कोर्स में दाखिला ले रहे हो, कोर्स में हिस्सा ले रहे हो, कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बना सकते हो टू टेक इन ई लर्निंग कोर्स। टू टेक इन ई लर्निंग का कोर्स का मतलब है ये आप इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आप यानी कि घर बैठ कर आपको स्टार्ट किया हुआ। उसके बाद टू टेक इन इंग्लिश कोर्स। इंग्लिश कोर्स वो जो होता है, आप अगर किसी इंग्लिश कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो किसी के घर पे जाकर, किसी अकेडमी में जाकर, किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर कर रहे थे। टू टेक इन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। डिस्टेंस लर्निंग जो कोर्स वो होता है वो भी होम बेस्ड होता है, ठीक है, घर बैठ के आप सारा कुछ कर रहे हो, तो वो ई लर्निंग में भी आ सकता है, बगैर ई लर्निंग के भी आ सकता है, बुक्स वगैरह आप लेके घर पढ़ के और जस्ट घर बैठ के आप वो स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। द कोर्स ट्यूटर वो होता है जो कोर्स का टीचर होता है, जो पढ़ा रहा होता है, वो कोर्स ट्यूटर है। टू गो यूनिवर्सिटी का मतलब है टू स्टडी यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी को कह रहे हैं आई गो टू द यूनिवर्सिटी, मतलब आप यूनिवर्सिटी स्टडी करते हो। डिग्री एक क्वालिफिकेशन होती है, जो आप एक प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करते हो और लास्ट पे आपको पीस ऑफ पेपर मिलता है, वो आपकी बता रहा होता है, इस चीज़ का प्रूव होता है कि आपने जो क्वालिफिकेशन ली है वो उसको डिग्री बोल रहे थे। टू स्टडी फ़िलासफ़ी, फ़िलासफ़ी को पढ़ना, ठीक है। फ़िलासफ़ी एक सब्जेक्ट भी होता है, और फ़िलासफ़ी में ये किसी भी चीज़ की फ़िलासफ़ी हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें हाउ का आंसर दिया जाता है, कैसे, मतलब रिसर्च वर्क होता जाता है। टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी का मतलब है टू गोज़ टू द यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हो आई एम स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, मतलब आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, ये भी इसका यही सेंस दे रहा है, ठीक है। स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। टू ड्रॉप आउट का मतलब है नॉट फिनिश द कोर्स, यानी जो स्टूडेंट जिनकी इनरोलमेंट पूरी नहीं होती है, पेपर में फेल हो जाते हैं, वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते, उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाता है, टीचर उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप आउट।